कानपुर में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने खाकी वर्दी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ लगातार हो रही छेड़खानी की शिकायत करने जब मां बेटी थाने पहुंची, ठीक उसी वक्त बेखौफ शोहदे ने घर में अकेले मौजूद पैरालिसिस से ग्रसित बुजुर्ग पिता की लोहे की कढ़ाई से सिर कुचलकर निशंस हत्या कर दी। ग्वालटोली निवासी एक महिला जो घरों में चौका बर्तन कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उसने बताया कि पहली मंजिल पर रहने वाला 28 वर्षीय साहिल पिछले 3 साल से उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। आरोपी साहिल अक्सर किशोरी के साथ छेड़खानी करता और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। शनिवार को भी जब महिला काम पर गई थी और बेटी अपनी बड़ी बहन के घर थी, तब साहिल ने घर में घुसकर बीमार बुजुर्ग के साथ मारपीट की थी। पीड़िता की मां के अनुसार शनिवार को ही वह पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस ने कल आना कहकर उसे टरका दिया। रविवार दोपहर करीब 1 बजे वह फिर से अपनी बेटी के साथ ग्वालटोली थाने न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची, लेकिन वहां भी उसे इंतजार करने को कहा गया। इसे इंतजार के दौरान खूनी खेल दिया गया। जब मां बेटी थाने और अपनी बड़ी बेटी के घर पर थी, तभी आरोपी साहिल मौका पाकर उनके कमरे में घुस गया और घर में 65 वर्षीय बुजुर्ग बिस्तर पर असहाय पड़े थे। वह पिछले 5 साल से पैरालिसिस के कारण न तो चल सकते थे और न ही बोल सकते थे। हैवानियत की हदें पार करते हुए साहिल ने रसोई में रखी लोहे की कढ़ाई उठाई और बुजुर्ग के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। बेबस पिता न विरोध कर सके और न ही मदद के लिए चिल्ला सके। पूरे कमरे में खून के छींटे बिखर गए और सामान तितर-बितर हो गया। दोपहर करीब 3 बजे जब मां बेटी घर लौटी तो कमरे का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। बिस्तर खून से लथपथ था और बुजुर्ग अचेत पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाकाई लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपी साहिल, उसकी मां राधा, भाई करण और बहन कोमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की मां और बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी साहिल फरार है। पुलिस की 2 टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही है। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में लापरवाही करने वाले चौकी इंचार्ज शुभम को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना चीख कर कह रही है कि यदि समय रहते ग्वालटोली पुलिस ने शनिवार या रविवार दोपहर को ही कार्रवाई की होती तो आज एक मासूम के सिर से पिता का साया न उठता। पुलिस की कार्यशैली ने एक शोहदे के हौसले बुलंद कर दिए, जिसका खामियाजा एक बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं रात में एडीसीपी द्वारा बनाई गई टीम ने रात में ही आरोपी और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। टोली क्षेत्र में आज अपराह्न 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई थी। दोनों व्यक्ति एक ही मकान में किराए के आवास में निवासित थे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर कढ़ाई से वार किया था, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। बाद में इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हत्या के अभियोग में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत परिवर्तित कर दिया गया है। जो नामजद व्यक्ति थे उनमें से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। शेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जो हिरासत में ले गए हैं उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके जो भी तथ्य अन्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।